दिव्य प्रयोग केवल 1 चम्मच घी जोड़ देगा आपको आपके पति की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि इस प्रेम भरे संबंध में मैं और प्रेम भर दूंगी। विश्वास के इस धागे को मैं और विश्वास से भर दूंगी। हाँ, इस पवित्र रिश्ते को मैं एक पवित्र चीज के माध्यम से तुम्हारी ओर इतना आकर्षित कर दूंगी कि फिर तुम्हारा पार्टनर कभी तुम्हें छोड़कर जाने की बात सोचेगा भी नहीं। जाना तो बहुत दूर की बात है। चल रहा है सावन का ये अद्भुत माह, और इस साल तो अद्भुत है ही। दो माह चल रहे हैं सावन का ये माह, तो अवश्य करें सावन में 1 चम्मच घी का ये दिव्य प्रयोग। संसार के किसी कोने में हो तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारा पति, तुम्हें इग्नोर करता हो, तुम्हें कॉल नहीं करता हो, तुमसे बात नहीं करता हो, दौड़ा चला आएगा तुम्हारे पास, भाग कर चला आएगा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि घी में यदि कोई चीज गिर जाती है ना, तो वो निकल नहीं पाती है, चिपक कर रह जाती है, उसके पंख फंस जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही तुमसे आकर जुड़ जाएगा तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी या प्रेमिका। ध्यान से सुनो, ये जो उपाय बता रही हूँ ये महिला के लिए तो है ही खास करके, परंतु पुरुष भी इसके विपरीत तरीके से इस उपाय को करके अपनी प्रेमिका या अपने पत्नी को अपने पास वापस से बुला सकता है। हर जगह यह संभव नहीं कि पति ही बेईमानी कर रहा हो पत्नी के साथ। कहीं कहीं पत्नी भी बहुत ज्यादा बदमाशी करती है। इस रिश्ते को तोड़ने में वह भी उतनी ही जिम्मेदार होती है जितना पति होता है। तो ये रिश्ता सामंजस्य का है। दोनों अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, प्रेम का प्रयोग करें, एक दूसरे को विश्वास के धागे से बांधे। एक बात याद रखो, परमात्मा ने तुम दोनों को मिलाया। तुम दोनों ऐसे नहीं मिले। दुनिया के 2 अलग अलग कोने में तुम लोग जन्म लेते हो। देश के किस किस भाग में, किस किस राज्यों में तुम्हारा जन्म हुआ, अलग परिवार में पले बढ़े, कहाँ से रिश्ता आया और तुम दोनों की शादी हो गई। तो ये मनुष्य तो नहीं करवा सकता। जोड़ियां, वैसे भी कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर बनती है, स्वर्ग में बनती है। तो जो परमात्मा ने रिश्ता जोड़ा है उसे तुम मत तोड़ने का प्रयास करो। तोड़ भी नहीं पाओगे। और चलो, दोनों में से किसी एक को यह उपाय करना है कि ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहे। घी एक ऐसी दिव्य वस्तु है, एक ऐसी पवित्र, एक इतनी शुद्ध वस्तु है जिसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का संबंध है। जन्म में भी घी के दिए जलते हैं। मनुष्य जब संसार से जाता है तब भी इसी घी का प्रयोग किया जाता है। घी लगाई जाती है जाने के बाद शव पर भी। जलाने के लिए घी का प्रयोग, दिए घी के जलते हैं। अर्थात सुख हो या दुख हो, जन्म हो या मृत्यु, इस घी से नाता नहीं टूटता है हमारा। तो चलो आज इस मजबूत से रिश्ते को और मजबूत करते हैं, बस 1 चम्मच गाय के दूध से बने शुद्ध देशी घी से। घी का तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में दिव्य प्रयोग बताया गया है। बुद्धि ठीक करने के लिए भी घी के कई वशीकरण है। जब बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है या वो कंपटीशन एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, तो मैं इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगी। घी का ही वह प्रयोग है जब बच्चों का मस्तिष्क ध्यान केंद्रित होता है एक जगह। तो यहाँ पर भी तो ध्यान हट रहा है रिश्ते से। यहाँ पर भी तो ध्यान उस रिश्ते पर नहीं जा रहा जो रिश्ता आपकी रीढ़ की हड्डी है, जिस रिश्ते से ही आपका संसार चल रहा है। चलो उस रिश्ते पर ध्यान देते हैं घी के माध्यम से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो भी आपकी तकलीफ आपके चेहरे देखकर पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भाग्य बदल कर रख देती हूँ, ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ। ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी से भी 1 रुपए की धनराशि की डिमांड नहीं की जाती है। सावधान रहे, चोरों से सतर्क रहे और ईश्वर उनका भी कल्याण करे। किसी भी पूरे माह में कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 चम्मच शुद्ध देशी घी ले ले जो गाय के दूध से ही बना हो।
आसानी से बाजार में भी मिल जाती है, नहीं तो आप घर पे बना सकते हैं। जनरली महिलाएं किचन में थोड़ा बहुत घी बनाती है, आप वही घी ले लें। पूजा पाठ इससे आपको नहीं करनी। प्रथम महिला के लिए बताती हूँ, फिर पुरुष की बताती हूँ, दोनों को ध्यान से सुने। दोनों करे यह प्रयोग, आपका पार्टनर देश के कोई कोने में भी होगा ना तो भी खींचा चलाएगा। 1 चम्मच घी लेनी है आपको और अपने पति की पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी होती है, उनके गर्दन से लेकर कमर तक जो रीढ़ की हड्डी जाती है, अपने इन 3 उंगली के माध्यम से, कनिष्ठा छोड़कर अंगूठा छोड़कर 3 उंगली के माध्यम से घी में, थोड़ी सी कटोरी में थोड़ा सा घी डाल दें, उस घी में उंगली डालकर अपने पति की पीठ की रीढ़ की हड्डी पर 3 बार, 5 बार या 7 बार इस घी को आपको लगाना है। फिर उंगली उसी घी में डुबानी है, फिर से लगाना है। 3 बार, 5 बार या 7 बार लगाना है। जब आप लगाएं तो बड़े प्रेम से, जैसे हम ईश्वर को घी लगाते हैं, मलते हैं ना उनको भी घी, कभी उनके बालों में, कभी हाथ पाँव में, कभी सिंदूर घोलकर हनुमान जी को चढ़ाते हैं। तो जैसे प्रेम से हम अपना ईश्वर समझते हैं उन्हें, ऐसे प्रेम से, श्रद्धा से। वैसे भी आपके भोलेनाथ तो आपके पति ही है, मानो ना मानो। बाहर सुख मत ढूंढो, बाहर परमात्मा को मत ढूंढो। यदि महिला अपने पति में परमेश्वर को देखना प्रारंभ कर देती है, व्यवहार करना प्रारंभ कर देती है, तो तुम्हारी आधी गृहस्थी तो ऐसे भी सुधर जाती है। तो गलत जवाब देना, बहुत तेज आवाज में कुछ भी बोल देना, बदतमीजी करना या किसी की बातों में आकर अपने पति को कुछ भी बोल देने से ही रिश्ता बिगड़ता है। तो थोड़ा सा संयम रखना, बड़े प्रेम से घी लगाना उनकी रीढ़ की हड्डी में। चाहे बताकर भी लगा सकती हो कि मैं ये प्रयोग कर रही हूँ, मैंने टीवी में देखा था, मैंने दीदी ने कहा मुझे लगाने से आपका स्वास्थ्य बदल जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी, ऐसा कुछ भी कह के लगा देना। अब कटोरी में जो घी शेष बच गया, जिसमें तुम उंगली डाल डाल कर लगा रही थी, उस घी को रख लेना। इसमें तुम नारंगी रंग का जो सिंदूर होता है, जिसको भखरा सिंदूर कहते हैं, असली वाला जो रियल सिंदूर होता है, जिसका वजन बहुत भारी होता है, उससे मिला देना। उंगली के माध्यम से इस घी और सिंदूर को अच्छे से मिलाना। घी इतना कम लेना, 1 ही चम्मच घी लेनी है। थोड़ा तो तुमने लगा दिया, 1/2 चम्मच घी रह गई होगी, उसमें 1 चम्मच सिंदूर डालकर पेस्ट बना लेना और इस पेस्ट को रख लेना किसी शीशी में। आज गुरुवार है, आज छोड़कर, आज तुम्हें नहीं लगाना, आज केवल घी लगाना है और इसका पेस्ट बनाकर रख लेना है। शुक्रवार, अगले जो शुक्रवार आए, यहाँ से प्रारंभ करना है तुमको। प्रत्येक दिन अपनी मांग में इसी घी वाले सिंदूर को थोड़ा सा भी लगा लेना है। उसके बाद तुम अपनी जो सिंदूर लगाती हो लगाओ, क्योंकि यह नारंगी रंग की है, तुम नहीं लगाना चाहती हो, तुम पढ़ाने जाती हो कहीं, तुम दफ्तर जाती हो, ऑरेंज कलर की सिंदूर तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जो भी वजह हो, तुम अपने बालों को खोलकर अंदर मांग में भी इस थोड़ा सा भर लेना। कम से कम 21 दिन और अधिक से अधिक 3 माह यानी 90 दिन अवश्य अपनी मांग में उस सिंदूर को भरना, जो पति की रीढ़ की हड्डी से जो घी मला था तुमने, उसमें मिलाया। तुम नहीं जानती कौन दिव्य प्रयोग तुम कर रही हो, तुम नहीं जानती कि तुम इस रिश्ते को किस मोड़ से जोड़ने के लिए जा रही हो। तुम सिर्फ मेरा कहा मानकर यह प्रयोग करना और देखो कैसे रिश्ता जुड़ जाता है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना तुम्हारा पति खड़ा नहीं हो सकता ना, वैसे तुम्हारे बिना वो संसार में खड़ा रहने की सोचेगा भी नहीं। पुरुष जब करे तो वो अपनी रीढ़ की हड्डी में ये घी स्वयं लगाए या किसी से भी लगवाए, कोई बच्चे से, किसी से भी लगवाए, और अब जो घी कलेक्ट करे इसमें वो सिंदूर मिलाकर रख दें। उसकी पत्नी को 21 दिन कम से कम ये टीका अवश्य लगाए, किसी भी माध्यम से लगवा दो, पूजा पाठ का टीका बोलकर लगवा दो, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, वह तुमसे कैसे जुड़ जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते। अद्भुत है ये घी का चमत्कारिक प्रयोग, अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।